भैया हमें कैसे भी एक बार निकल जाए थे, हम दोबारा ना आओ, हम ना नाम अपने घरे जाएगा। अरे भाई का पीछे मत चापत है, नहा जाए तो ना हमके। अरे भाई जिन चापा। आप जो यह भीड़ देखे हैं, यह भीड़ पता है किस चीज का है? यह भीड़ कुंभ स्नान का है। और लोग स्नान क्यों कर रहे हैं? ताकि इनके कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन कभी इन्होंने ये सोचा ही नहीं कि गंगा मैया के पुत्र भीष्म पितामह थे, और भीष्म पितामह के कष्ट को गंगा मैया दूर नहीं कर सकी थी, तो क्या इनके कष्ट को दूर करेंगी? सवाल ही नहीं उठता है। मैं किसी की आस्था पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं ये जो भीड़ वाली बुद्धि है लोगों की, मैं इस पे उंगली जरूर उठाना चाहूंगा। आस्था बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आस्था अगर रहेगा आपकी किसी भी देवता के प्रति, किसी ईश्वर के प्रति, तो आप बुरे कर्म करने से बचोगे। इसलिए आस्था जरूरी है। लेकिन ये भेड़ की तरह आस्था रखना यह कहीं से भी उचित नहीं है। एक भोजपुरी में कहावत बा कि पूत मांगे गईनी भतार गवा के गईनी। लोग यहां पर अपने कष्टों का निवारण करने के चक्कर में गंगा मैया का जो दुर्दशा कर उसका हिसाब किताब कौन देगा? हर लोग किसी न किसी समस्या का निजात पाने के लिए गंगा मैया में डुबकी लगाने जा रहे हैं। ध्यान रखिए, आपने जो कर्म किए हैं उस कर्मों का भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। बिना कर्मों का भुगतान के आप इस धरती से रुखसत नहीं हो सकते हैं। 100% आपको करना पड़ेगा। आप चाहे गंगा स्नान कर लीजिए, गंगा जल पी लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस गंगा स्नान में बहुत सारे तरह के लोग आए हैं, जिनको अलग अलग भांति प्रकार के कष्ट हैं और उन कष्टों को दूर करना चाह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि लोगों के आखिर कष्ट है क्या जिनको वो दूर करना चाहते हैं। किसी को संतान नहीं हो रहा है तो वो लोग गंगा में स्नान करने जा रहे हैं ताकि उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आप जान लीजिए कि संतान की प्राप्ति के लिए गंगा स्नान जरूरी नहीं है। अगर संतान नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, आप अपने ट्रीटमेंट कीजिए। हो सकता है स्पर्म काउंट कम हो गया हो, उसको बढ़ाने के बहुत सारे उपाय डॉक्टर बताएंगे, उससे आपको संतान की प्राप्ति होगी, न कि गंगा स्नान करने से। कुछ लोग कई एक वर्षों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं लग रही है, इसलिए वो गंगा स्नान करने गए हैं, ताकि गंगा में स्नान करेंगे और उनके जो पुराने हो सकता है कि गलत किए हुए वो सब कट जाएगा और उनकी जॉब लग जाएगी। नौकरी लगने के लिए आपको ध्यान रखना ये जरूरी है कि भैया आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, उसको बेहतर तरीके से पढ़ना जरूरी है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना जरूरी है, एग्जाम के पैटर्न को देखना जरूरी है, न कि गंगा स्नान करना जरूरी। अगर ऐसा ही होता कि गंगा स्नान करने से सरकारी नौकरी लग जाती तो इतना बैठ करके मेहनत करने की, पढ़ने की जरूरत ही क्या थी? सीधा जाते, गंगा स्नान करते और नौकरी ले लेते। कुछ लोग इसलिए गंगा स्नान करने गए हैं क्योंकि उनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही है या उनकी शादियां नहीं हो रही है। भैया, शादी के बारे में रामायण में यह बात कहा गया है, जीवन में किसे तुम्हारी पत्नी बनना है और कब कहां उससे भेंट होनी है, ये भी विधाता पहले से ही निश्चित कर देते हैं। तो फिर शादी तो आपकी होगी। हाँ, हो सकता है कि 2-4 साल 5 साल डिले हो जाए, आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको आपके मन योग्य लड़की को लड़का को लड़की जो है सो नहीं मिल रहा होता है, तो ढूंढने में जो टाइम लगेगा। शादी तो आपकी होनी ही है। अब उसमें गंगा स्नान करने से क्या हो जाएगा? क्या लड़का जल्दी मिल जाएगा? गंगा स्नान कीजिएगा, सीधा दिव्य दृष्टि आपको खुलेगा, दिखाई देगा, अच्छा फलाना लड़का है जो हमारी लड़की के योग्य है, यही लड़का को भगवान ने बनाया होगा हमारी लड़की के लिए। ऐसा होगा क्या? कोई चमत्कार नहीं होगा। फिर से आपको वही काम करने होंगे, लड़के ढूंढने ही पड़ेंगे, अलग अलग जगह पर जाना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करना पड़ेगा। नहीं, तो ये प्रोसेस आपको फिर भी अपनाना है। फिर गंगा स्नान करने का कोई फायदा हमको बताइए। कुछ लोग इसलिए गए हैं क्योंकि उनके ऊपर अलग तरह के मुकदमा वगैरह चल रहा है। भैया, तो मुकदमा चल रहा है, झगड़ा हुआ है, मुकदमा चलेगा ही चलेगा। अब आप केस लड़िए, आपको मुकदमा किए हैं, या फिर आपस में बैठ करके बातचीत कीजिए, एक दूसरे से सुलह कर लीजिए, मुकदमा खत्म हो जाएगा। या फिर मुकदमा लड़ना है, आपने मुकदमा किया हुआ है, आप अपने एविडेंस साक्ष्य पेश कीजिए, मुकदमा खत्म हो जाएगा, आपके पक्ष में आ जाएगा रिजल्ट। नहीं, उसमें गंगा स्नान करने का क्या मतलब है, हमको यह नहीं समझ में आया। कुछ लोग इसलिए गंगा स्नान करने गए हैं ताकि उनकी गरीबी समाप्त हो जाएगी। अरे भैया, गरीबी काम करने से समाप्त होती है, नहाने से गरीबी समाप्त नहीं होती। आपको काम करना होगा, सही डायरेक्शन में काम करना होगा, आपको यह पता करना होगा आपके अंदर हुनर क्या है, उस हुनर को निखारना पड़ेगा।
ना, आपके अंदर की स्किल को निखारना पड़ेगा और उसके हिसाब से जब आप काम कीजिएगा तो आपकी गरीबी जो है सो समाप्त होने की संभावना ज्यादा रहेंगी। इसमें गंगा स्नान कहां से आ गया? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके शाही स्नान कर रहे हैं ताकि उनके अंदर प्यार बना रहेगा। अरे भैया, नहाने से प्यार नहीं बना रहता, प्यार तब बना रहेगा ना, आपसी प्यार तब रहेगा जब एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को आप नजरअंदाज करना शुरू करोगे, हर बात पे एक दूसरे को टोकना बंद करोगे, हर बात पे एक दूसरे का नुक्स निकालना, गलती निकालना बंद करोगे, तब आपसी प्यार बढ़ेगा। नहाने से प्यार नहीं बढ़ता। कुछ लोग इसलिए नहाने गए हैं बुढ़ापे में कि नहाएंगे तो उनको स्वर्ग मिल जाएगा। अरे पूरा जिंदगी जब कुकर्म किए होगे तो स्वर्ग कहां से मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि भीष्म पितामह के कर्मों का फल अगर उनको मिल सकता है, उनकी मां गंगा मैया उनके कष्टों को दूर नहीं कर सकती हैं, तो आपने अगर कुकर्म किए हैं, आपने अगर गलत कर्म किए हैं, तो उसका परिणाम गलत आपको भुगतना ही पड़ेगा। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। उसमें स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता। और मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नहीं, मरने के बाद नरक मिलेगा या नहीं, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये उसी तरह की बात हुई जैसे मुसलमान लोग मरने के बाद जो है सो 72 को हूर मिलेगी। अरे यहाँ पे बेहतर लाइफ जी लीजिए ना। आप जिंदा हैं, जिस लाइफ को आप देख रहे हैं उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं कि इंसान बन करके जो है उसको बेहतर बनाइए, तब आपको जो है सो यहीं पे स्वर्ग और यहीं पे नरक है। मरने के बाद क्या होता है किसने देखा है? किसने देखा है क्या? नहीं देखा है। जो जिंदा में है, अच्छे जी रहे हैं तो आपका स्वर्ग है, बुरी स्थिति में आपका नरक है। जिंदा में ही होता है नरक स्वर्ग, मरने के बाद कुछ नहीं होता। आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं, देखिए 50 करोड़ लोग गए हैं, आप गए हैं, पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, भीड़ में पति जो है सो कुचल करके मर गया। 2:30 बजे से हम उनको खोज रहे हैं। उसके बाद हम पता नहीं 10 किलोमीटर तक नहाने के लिए हम लोग गए थे। वहाँ संगम से ही गायब हुए। वहाँ से संगम पर से गायब हुए हैं। बढ़ गया प्रेम बढ़ा प्रेम। कोई संतान की प्राप्ति करने के लिए गया हुआ है, गया भीड़ में संतान ही खो गया। माई हो ललनवा देदा, बापू हो सुगनवा देदा, देसवा के करनवा। कुचल करके आप मर गए हैं। रेलवे स्टेशन पे आप जो है सो इतनी गैदरिंग हो गई कि लोग एक दूसरे को भगदड़ हो गई, भीड़ में कुचल करके मर गए। और हर बात के लिए आप सरकार को दोष दीजिए, कोई भी कैसे बैलेंस करेगा? आप करोड़ों की संख्या में भेड़ की तरह जो है सो बोल दिया एक बाबा आकर के कि जो है सो कुंभ स्नान से आपके पाप धुलेंगे, आप चल दिए पाप धोने के लिए। अरे ठीक है, पाप हो ही गया तो एक बात बताइए, गंगा मैया का पानी एक बूंद हो या फिर एक बाल्टी हो, दोनों का परिणाम सेम ही होगा। ऐसा नहीं है ना कि एक बाल्टी नहाने वाले को ज्यादा पुण्य मिलेगा, एक बूंद से नहाने वाले को कम पुण्य मिलेगा। अगर आपको ज्यादा इच्छा है कि नहीं हम गंगा स्नान करेंगे, तो आपके गांव इलाके से कोई जा रहा है उसको बोल दीजिए कि थोड़ा मेरे लिए भी पानी लेते आइएगा। इससे क्या होगा कि एक गांव से एक आदमी जाएगा और पूरा गांव जो है सो शाही स्नान कर लेगा। कम से कम ये भीड़, ये भगदड़, ये जो है सो मौतें जो हो रही हैं, अनायास मौतें हो रही हैं, कुत्ते की तरह जो जिंदगी आपकी पड़ी हुई है, कुत्ते की तरह जो कुचल करके मौत हो रही है, वो तो कम से कम नहीं होगा। ये पागलपंथी है यार। हमको तो ये नहीं समझ में आया कि भेड़ आपसे कहीं ज्यादा अच्छा है, हमको लग रहा है। अगर आप इंसान होने के बाद भी आपकी सोच समझ जो है भेड़ की तरह ही है, तो फिर इंसान होने का कोई मतलब नहीं, आप भेड़ ही है एक्चुअली। भले शरीर आपने इंसान का धारण किया हुआ है, लेकिन आत्मा और बुद्धि से आप बिल्कुल भेड़ है, उसमें कोई शक नहीं है। ध्यान रखें, आपको जिस प्रकार का कष्ट है, आपको अगर कष्ट है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपकी महत्वाकांक्षा है। आपको जो मिला हुआ है आप उससे खुश नहीं है, आपको जो नहीं मिला हुआ है आप उससे ज्यादा दुखी हैं, इसलिए आप कष्ट में हैं। अपने महत्वाकांक्षा को कम कीजिए, या फिर महत्वाकांक्षा को कम नहीं कर सकते हैं तो महत्वाकांक्षा को हाई रखिए और उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत कीजिए, और यह मान करके चलिए कि मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करेंगे, तब जाके आपके कष्ट खत्म होंगे। इस तरह से भीड़ में कुचल के मत मरिए। आप लोगों से अनुरोध है, गांव के किसी एक आदमी जो जा रहा है उससे मंगवा लीजिए पानी, और उसी से पूरा घर परिवार जो है सो गांव इलाका नहा लीजिए। उतना ही पुण्य मिलेगा जितना जाकर के गंगा नदी में नहाने से। और आप लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में यह भूल गए कि आखिर गंगा मैया का क्या दुर्दशा हो रहा है। मतलब थोड़ा सा यार, मतलब क्या है ये, टट्टी करी हुई है लोगों ने इधर। पॉटी अच्छी कैसे, तो गुटके के पैकेट, बॉटल सब ठीक था, पॉटी करी हुई है यार। आप देखिए इनके पानी को, किस हालत में गंगा मैया पहुंच गई, इसको कभी सोचा है आपने? इतना सेल्फिश नहीं हुई है, इतना स्वार्थी नहीं हुई है।
कि आप यह तक भूल जाएं कि जिससे हमको फायदा होने वाला है उसकी दुर्दशा कर दें हम। चलिए, यह पोस्ट आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो इसको दोस्तों में लोगों में शेयर कीजिए, ताकि लोग कम से कम कुचल करके नहीं मरे, भीड़ में दब के नहीं मरे। खुद की दुर्दशा करने आप खुद ही जा रहे हैं।